$1.5 लाख महीने का देते हैं उसको। ये बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, मैं आपको बात बताऊं। इसकी व्हाइट हाउस तक एक्सेस होना, और क्योंकि ये तीनों कैंपेन्स में ट्रम्प के साथ 16, 20, 24, तो देखिए ना, अब 12 साल बंदा करीब रहा हो, चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन हो, तो व्हाइट हाउस तक एक्सेस तो बन ही जाती है ना। वो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही उसके लिए है कि जो व्हाइट हाउस जो है ना वो कोई दूर है उसके लिए। अब वो क्या कर रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग बेसिकली स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग। वो इंडियन एम्बेसडर्स, इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी इंडिया का जो स्टेट अपरेटस है, जो आता है, उसको वो बताता है कि भाई मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा कि तुमने किस बंदे को मिलना है, व्हाइट हाउस में कौन इंपॉर्टेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां अखबार में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां जगह कौन। फिर वो प्लानिंग करता है टेक्टिकल लेवल पे, छोटी छोटी छोटी, इसको मिल रहे तो इस बंदे को मिल रहे हो, इसको मिलने का क्या फायदा है, ये बंदा ट्रम्प के अगेंस्ट है, ये बंदा ट्रम्प के साथ है, ये ट्रम्प के इनर सर्कल का हिस्सा है, ये ट्रम्प के इस वक्त आउटर सर्कल का हिस्सा है। तो ये बेसिकली ये चीजें जो है वो करता है, और ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर फायदा ले सके, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स के अंदर फायदा ले सके। ठीक है जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट मौजूद है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस जो कांग्रेस है, ठीक है जी, और जो बाकी वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो इस तरह हमेशा जब इंडियन जाते हैं वहाँ पे, एक तो चलो इंडियन एम्बेसडर भी ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो बंदे होते हैं दे हैव अ बेटर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बड़ी बेहतर होती है, वो ये काम कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो लोग वहाँ पे होते हैं। सो ये एक तो इसमें ये चीज़ है। सो जैसन मिलर जो है, ये जो ट्रम्प की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, उसमें 2016 में ये थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ था, और इसने चीफ मीडिया स्पोक्समैन था, चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, और व्हाइट हाउस का कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी रहा आई थिंक 2016 के बाद। लेकिन फिर इसके कोई मसले मसाइल हुए, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हुई। और दूसरी ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा ये सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के जैसे इश्यूज इसके साथ जो है वो अटैच हुए, तो ट्रम्प कैंपेन ने इसको फिर वो उस वक्त व्हाइट हाउस से बाहर इसको हो गया था। वही अमेरिका में ये चीज़ें चलती हैं। और मिलर जो है, जैसे मैंने बताया कि वो लेकिन ट्रम्प के इर्द गिर्द रहा है, और फिर 2020 के अंदर और 2024 दोनों दफा, ठीक है जी, वो सामने आया, और उसने एज ए की एडवाइजर आया टू ट्रम्प का, लेकिन उसने अपने आप को जो लॉबिस्ट है वो 2020 में रजिस्टर किया, और ये जो कंपनी जो इसने SHW जो है वो बनाई। तो इस चीज को आप देखें थोड़ा सा कि ये एक फॉर हिम दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये चीज़ जो है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो इंडियन, देखिए उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने टास्क दी हुई है ना, वो ये है कि व्हाइट हाउस से ताल्लुकात ठीक करने हैं। इंडियन गवर्नमेंट की टास्क ये है व्हाइट हाउस से मामलात अपने ठीक करो, और उसमें ये है कि वो बताता है कि व्हाइट हाउस में क्या सोचा जा रहा है। ठीक है जी। ये जो 25% टैरिफ लगे, फिर 25% टैरिफ लगे, तो ये जो लॉबिस्ट हैं इसकी वैल्यू और बढ़ गई, इसकी वैल्यू और बढ़ गई। ट्रम्प जो है, अदर देन दिस लॉबिस्ट, बाकी लॉबिस्ट भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा यार इंडिया को तो वाकई मदद चाहिए। तो लोगों ने अब लॉबी वही कर सकता है जिसकी एक्सेस हो। ये स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग कौन, टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग कौन कर सकता है, टेक्टिकल लेवल पे प्लानिंग कौन कर सकता है, ठीक है ना जी, ये वही बंदा कर सकता है। ये अब लफ्ज जो टेक्टिकल प्लानिंग है, इसका अगर क्रूड मानों में देखें तो इसका मतलब है कि पता होगा जनाब ट्रम्प के अंदर दाएं बाएं सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले कुक कौन है, तो वेटर कौन है, तो एडवाइजर कौन है, तो चीफ उसकी जो वाइट हाउस की चीफ से चीफ ऑफ स्टाफ से उसके कैसे ताल्लुकात हैं, वो कैसी पर्सनैलिटी है, उसको क्या चाहिए, क्या खाती है, क्या पीती है, किस तरह की वो बंदी है। फिर बाकी जो उसकी जो लीडरशिप है विद इन द व्हाइट हाउस, उसकी फैमिली, दाएं बाएं हर चीज़ का इनको पता होता है, बिकॉज इन्होंने बड़ा करीबी मैंने सर्व किया है ना। मैंने जैसे बताया कि 2016 में ये ट्रम्प का चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन था, ठीक है जी, ये जी उसका मीडिया स्पोक्स पर्सन था।
ये चीजें जो है ना वो हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज है। और ये दिस इज समथिंग जिसको आप ये कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जनाब किसी ना किसी तरीके किसी ना किसी तरीके ये लोग हैं जो सिस्टम को वो जैसे कहते हैं ना चलाते हैं। ये उसका हिस्सा है और यही बात है कि ये जैसन मिलर जो है, दो चीज़ें हैं। या तो इसने ट्रम्प से मुलाकात कर ली, चीज़ें थोड़ी बेहतर की और उसने कहा कि एक आधा बयान खुदारा मेरे लिए दे दो, ठीक है, तो वो बयान दिलवा दिया गया। या तो ये चीज़ है, देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। या तो ये ज़रूर चीज़ है, या फिर ये है कि इसकी पहले की मुलाकात है, लगाई इसने तस्वीरें अभी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन इसने साथ वो अपनी यूके के कुछ लीडर्स और यूके के हवाले से चीज़ें हैं वो भी इसने शेयर की हुई हैं। तो इट मीन्स कि ये बंदा जो है ये एक्टिव है, ठीक है जी। और दो इंडिया ने मेरा ख्याल है इसके अलावा भी कोई कंपनी खरीदी हुई है, वहाँ पे लॉबिंग खरीदी हुई है, ठीक है जी। और उसने मेरा ख्याल है कि वो जो सेकंड थी वो जस्ट बिफोर द टैरिफ्स उन्होंने वहाँ पे की थी। और सो इट मीन्स कि इंडिया समझता है कि जो व्हाट इज एन अमेरिकन वे, जो अमेरिकन वे है उसको ही किया जाए। ये चाइनीज भी करते होंगे, ये और भी दुनिया के, पाकिस्तान ने भी की हुई है। मैं पाकिस्तान को $1 मिलियन देता है वाइट उधर किसी कंपनी को फॉर साल का। इंडिया $1.8 मिलियन देता है, लेकिन पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कोई इस तरह के वो अभी तक चीज़ सामने नहीं आई जिस तरह की ये मिलर वाली बात है। लेकिन मिलर जो है ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है। मैं आपको बात बताऊं, इसकी वाइट हाउस तक एक्सेस होना, और क्योंकि ये तीनों कैंपेन्स में ट्रम्प के साथ 16, 20, 24, तो देखिए ना, अब 12 साल बंदा करीब रहा हो, चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन हो, तो व्हाइट हाउस तक एक्सेस तो बन ही जाती है ना। वो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही उसके लिए कि जो व्हाइट हाउस जो है ना वो कोई दूर है उसके लिए। तो ये एक चीज है। दोस्तों, पाकिस्तान में आज फिर हाहाकार मचा हुआ है। वजह क्या है? वजह है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों से जुड़ी एक खबर। रिपोर्ट आई है कि इंडिया के लॉबिस्ट जैसन मिलर, जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि भारत हर साल लगभग $1.8 मिलियन अपने लॉबिंग के लिए खर्च करने जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इंडिया है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर में अपनी लॉबिंग पावरफुल बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां कमर चीमा जैसे लोग टीवी पर बैठकर रो रहे हैं कि इंडिया हर जगह क्यों घुस रहा है। चीमा साहब का हाल तो देखने लायक है। भाई, पहले तो आप लोगों ने सोचा था कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान का पार्टनर रहेगा, एड देगा, फ्री के डॉलर देगा, लेकिन अब हकीकत यह है कि वॉशिंगटन में पाकिस्तान का कोई नाम लेवा तक नहीं है। वहीं इंडिया ने प्रोफेशनल तरीके से अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए लॉबिस्ट हायर कर लिया है। जेसन मिलर कौन है? ट्रंप के पुराने साथी, और ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनके ग्रेट फ्रेंड हैं और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में जब जेसन मिलर जैसे लोग इंडिया की लॉबी संभालेंगे तो सीधा फायदा न्यू दिल्ली को मिलेगा। यहीं पर कमर चीमा का दर्द छलक पड़ता है। टीवी डिबेट में वो बार बार रोते हैं, भारत हमसे बात क्यों नहीं करता। अरे भाई, भारत अब अमेरिका में पॉलिसी शिफ्ट करवा रहा है, अरबों का व्यापार बढ़ा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। आपको लगता है कि मोदी सरकार को फुर्सत है आपसे कश्मीर कश्मीर वाली रिकॉर्डिंग सुनने की? असलियत यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका में लॉबी करने के लिए पैसे ही नहीं जुटा पा रहा, IMF के चक्कर में पड़ा हुआ है। और वहीं इंडिया हर साल करोड़ों डॉलर लॉबिंग पर खर्च कर रहा है ताकि उसके हित सुरक्षित रहें। यही कारण है कि वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक इंडिया की आवाज गूंजती है और पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों, जेसन मिलर का लॉबिस्ट बनना इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है और कमर चीमा जैसे लोगों के लिए एक नया टेंशन, क्योंकि अब वो और ज्यादा रोएंगे और कहेंगे कि भारत हर जगह घुस गया है, हमसे कोई क्यों बात नहीं करता।